कि आप अपनी ओजस्वी वाणी से दो शब्द कहे। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। वो थोड़ा के लंबो बोलन की आदत है मेरी। शायद करो हो सके कि वो ट्रैक भी चुकूं, पटरी भी चुकूं, क्योंकि लारला 4-5 दिन हूँ काफी परेशान हूँ खुद ही। आज की पिछले समाज की रानीवाड़ा क्षेत्र जिसमें शरणऊ और रानीवाड़ा के सम्मानित जनप्रतिनिधि, बुजुर्ग, कर्मचारीगण, युवा, क्योंकि नाम किसी का लेना ठीक नहीं, समाज में सारे अपने एक जैसे, और पत्रकार बंधु, क्योंकि पत्रकार ही अपने बीच एक माध्यम है जो सही को सही कहने में ये पूरे देश विदेश में अपनी बात पहुंचाते हैं। तो सर्वप्रथम मैं एक छोटा सा, क्योंकि सांचौर में जो हत्याकांड हुआ लक्ष्मण देवासी का, तो अपना मानव है, और मानव होने के नाते क्योंकि अपना पूरा समाज आज बैठा है, जो भी आए वो समाज गिना जाता है, तो अपने 2 मिनट खड़े होके क्यों न लक्ष्मण देवासी के सम्मान में, उसकी श्रद्धांजलि में 2 मिनट का मौन रखें। अभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और 2 मिनट का मौन रखें, क्योंकि वो कोई भी समाज का था, अपने बीच का था। तो शुरू। हरिओम। सभी स्थान ग्रहण करें। और इसके बाद विश्व समाज हमेशा प्रकृति का, पर्यावरण का और जीव रक्षा का हिमायती रहा है। तो अपन इसके बाद कार्यक्रम में भाषण होने के बाद में अपने पौधारोपण भी करेंगे, और उसके बाद छोटा मोटा खाना भी वहाँ मोहन जी की होटल में रखा है, तो जो भी प्रतिभागी है तो वहाँ होके जाए। और अब अपने बात शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आज अपने को ये बैठक क्यों रखनी पड़ी, क्योंकि 7 अगस्त की बात है जब सांचौर जिले का उद्घाटन था, और उसी दिन 2 गैंगस्टर आपस में लड़ते हैं और उसमें एक की हत्या हो जाती है। तो ये लड़ाई किसी परिवार की भी मैं नहीं मानता, क्योंकि प्रकाश गोदारा के परिवार से हम वाकिफ हैं। प्रकाश के भाई है जो एक बिजनेसमैन और एक सरपंच है, तो उन्होंने कभी भी इस लड़ाई का समर्थन नहीं किया। और इधर लक्ष्मण देवासी के नागोदरीन भाई है, उनको भी अपने जानते हैं कि वो भाई कभी भी इनको सपोर्ट नहीं किया, उल्टा कहते थे कि यार क्यों करते हो फालतू, आपस में क्यों लड़ते। तो मतलब सिर्फ 2 जनों की लड़ाई थी, और 2 जनों की लड़ाई के अंदर कुछ नेता उतर जाते हैं। अब नेता को क्या होता है कि वोट प्यारा होता है। मैं भी राजनीति से हूँ, और चुनाव लड़ने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन इस तरह किसी को मरने मारने का धंधा नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। अब आप कल परसों में बयान सुन रहा था डॉक्टर समरजीत सिंह जी, तो वो इंटरव्यू दे रहे थे कि भाई जनता नेता को इसलिए चुनती है कि वो सामाजिक सरोकार रखे, विकास के काम करें, और गलत को गलत कहे, और जो भी कानून व्यवस्था है उसका सुधार करें। और जब जनप्रतिनिधि ही स्वयं ऐसे गलत धंधों में उतर जाएगा और गलत का सपोर्ट करेगा, तो आप किससे न्याय की उम्मीद करोगे। प्रशासन तो क्या है, प्रशासन तो सत्ता पक्ष का है। अब किसी थानेदार को अगर मैं लगाऊंगा तो वो जाहिर सा भी है कि थानेदार मेरी रखेगा, तो प्रशासन से क्या उम्मीद रखनी, उम्मीद तो नेताओं से रखनी है। तो इस तरह नेता उनके भागीदार बन जाते हैं। मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, जैसे अशोक जी कहते हैं कि जो मैं बोलता हूँ उसके कुछ मायने होते हैं। तो पत्रकार महोदय, आप भी इस चीज़ को अंडरलाइन करें
कि मैं भी बोलता हूँ उसके भी कुछ मायने हैं। बिल्कुल ऐसा ही नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, आप उनके भागीदार बन जाते हो। मैं सीधा सा आ जाता हूँ रानीवाड़ा के नेताजी रतन देवासी पे, जो सबसे पहले इस तरह के ये कार्यक्रम करते हैं और उनको भड़काते हैं। हालांकि लक्ष्मण देवासी और मैं एक साथ पले बढ़े हैं। हम लोग बिल्कुल सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। लक्ष्मण और हम लोग पूर्व में आज से 20-25 साल पहले समाज सेवा में उतरे थे गुजरात में। तो मैं ड्राइवर था और वो खलासी था। बिल्कुल सच्चाई में उतरना चाहिए। तो मेरे तो वो साथ रहा है। अब मेरे इनका चाचा है जो मेरे साले का धर्म भाई है, और हमेशा बेचारा जब भी लक्ष्मण मुझे मिला तो उसने कभी मुझे गाली गलौज या गलत बात अभी तक नहीं करी। और वो मुझे हमेशा भुआड़ा कहता था, क्या भुआड़ा जी कैम करो। लेकिन भुआड़ा कह रहे वन भांजा रहे बीच में तो बड़े गणा आई है दूजा। तो आज साहब स्थिति ये हो गई कि लक्ष्मण देवासी का हत्या होने के बाद मेरी स्थिति इन्होंने ये कर दी है कि मैं उसके घर मिलने नहीं जा सकता, उसके घर 2 मिनट में शोक प्रकट करने नहीं जा सकता हूँ, ऐसी मेरी स्थिति कर दी इस नेता ने। अब ये जम्बेश्वर भगवान का मंदिर है, मैं इसकी कसम खा के कहता हूँ, मेरे परिवार की कसम खा के कहता हूँ कि उस दिन जिला स्थापना दिवस में मैं वहाँ था। इन्होंने पता नहीं नाटक किया कि इसको मंच पर नहीं आना जाना चाहिए, रात को वहाँ जाके रुका। वो एक राजनीतिक प्रक्रिया है, चलो जो विरोधी होता है, जो टिकट मांगता है या अपना प्रतिनिधि होता है, तो नहीं करते। उन्होंने वहाँ प्रेशर किया कि ये मंच पर नहीं आना चाहिए वगैरह, ढींगड़ा पूजरा सब किया उसने, कोई बात नहीं, वो राजनीतिक लड़ाई है। फिर हम लोग वहाँ से कार्यक्रम संपन्न होने के बाद ये श्रवण जी के मकान आए, चाय पानी पिया, खाना खाया। उसके बाद मैंने एक पोस्ट करी जिला स्थापना दिवस को लेकर। तो उस स्थापना में कसम खा के कह रहा हूँ, झूठ नहीं हो, तो उसमें एक मीरपुरा का लड़का है जिसका मुझे बाद में परिचय हुआ, कोई राइटर है वो, पता नहीं कोई भू सर्वेक्षण विभाग में, अच्छा मतलब अच्छे घराने का लड़का है। तो उसने एक मेरी उस पोस्ट पर उसने एक कमेंट लिखा कि ढाका जी फॉर्च्यूनर आई। तो मैंने लिख दिया आई और गई। ये बात है 4:30 बजे की, आप एक्सपर्ट हो तो वो भी कमेंट्स पढ़ा है, हमने मिटाया नहीं है। वो पुलिस के पास भी पड़ा है, डीजी साहब के पास भी पड़ा है, क्योंकि ये बात डीजी तक गई है। तो मैंने आई और गई लिख दिया। तो अब वो फॉर्च्यूनर क्या है ये भी मैं आपको खुलासा कर दूं कि आपको पता हो तो जब प्रधान बनाया, मेरे को नहीं बनाया, ओम प्रकाश को बनाया। तो मेरे पर आरोप लगे कि इन्होंने पैसे लेके बनाया। चलो वो राजनीति है, आरोप लगते रहते हैं, राजनीति में आरोप लगते रहते हैं, नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें हमने भी आरोप लगाया कि हमने अगर 75 लाख 70 लाख लिए तो नेताजी 84 लाख आपने भी लिए। देखो मैं सिलसिलेवार इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को सारी बात समझ में आए। बाकी देखो मेरी लड़ाई है वो मुझे लड़नी है, आप लोगों को मुझे साथ देना ही है। तो 84 लाख का इन पर आरोप लगा। फिर उस 84 लाख में इनको एक फॉर्च्यूनर गाड़ी दी गई नेताजी को, 2262 नंबर है, जिनके आप पत्रकार मत नोट करना। तो हमने ये गाड़ी आई तो MGB यहाँ बैठे। तो अब उस घटना को मैं जोड़ता हूँ कि भाई वाला राम जी अपने कबूली ढाणी में, आज वो नहीं है संसार में, वो मजाकी थे। तो उनके जमाई थे किशन जी साहू। तो पहले जब फॉर्च्यूनर आई थी तो वो किशन जी यहाँ कबूली ढाणी लेके आए वो फॉर्च्यूनर, और वो गाड़ी जा रही तो बाल जी कहे देखो देखो सुंदरडी है सुंदरडी। तो हमने भी उस गाड़ी का नाम फॉर्च्यूनर नहीं रखा, सुंदरडी रखा। तब उस राइटर ने अगर सुंदरडी लिख दिया होता तो कुछ नहीं था, तो उसने फॉर्च्यूनर लिख दिया। तो हमने सुंदरडी किया तो नेताजी ने वो गाड़ी 2-3 महीने छुपा दी। फिर उसके पता नहीं नाम ट्रांसफ़र किया क्या किया, वो नहीं था, वो गाड़ी छुपा के और फिर अभी वो लेके घूम रहे हैं। तो उस लड़के ने, मतलब मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई तुमने क्या कमेंट्स किया। मैंने तो उसका जवाब ये दिया है। तो उसने कहा था कि मैं नेताजी का नाम नहीं लिख रहा था, फॉर्च्यूनर इसलिए लिखी कि भाई आप सुंदरडी कर रहे थे। उसके बाद उसने एक पोस्ट भी डाली है फेसबुक पे, कोई जानकार हो देख लेना। उस लड़के ने माफ़ी भी मांगी है कि भाई अगर किसी को ऐसा लगा हो तो मेरा ये इरादा नहीं था। तो उस सुंदरडी बात को लेकर उस लड़के ने लिखा, तो मैंने मजाक में लिख दिया, मैं आई और चली। मैंने कहा भाई इस नेता का पूछा होगा तो इन्होंने कहा कि भाई जिला बना तभी रतन देवासी विरोध कर रहा था। तो आज जिला स्थापना दिवस में आया कि नहीं आया, मतलब उसके कहने का मतलब कोड वर्ड में ये था। तो मैंने कहा आई और चली गई। उस कमेंट्स को लेकर ये नेता लाश पर राजनीति करता है, 1.5 घंटे तक उस कमेंट्स पे बोलता है,
कि कोई लिखता आई और चली गई, इनकी भूमिका की जांच करो। 5 बार ये आईजी और एसपी के पास गया है, रानीवाड़ा सीए के पास गया है, या डिप्टी के पास गया है, और कल ये दिनेश एमएन और उमेश मिश्रा से मिला है कि उस प्रकरण की जांच करो। तब जहाँ तक मेरे को इनपुट है, इन अधिकारियों ने कहा कि भाई आई और चली गई ऐसे कमेंट्स पे मुकदमे नहीं होते। अब तो गए इसकी पृष्ठभूमि की जांच करो, तो करो भाई। मेरे पास भी रात को 12 बजे किसी के फोन आते हैं कि हम आपको लेने के लिए आ रहे हैं। मेरे को देखो साहब, कानून के तहत आना, नहीं तो मैं भी जो आपके नेता है ना उस उनके बराबर मैं भी टिकट मांग रहा हूँ। आज तो वो भी हारा हुआ है और मैं जीता हुआ हूँ, तो ऐसे मत आना। मैंने कहा आप कानूनी प्रक्रिया करके आओ, मैं जवाब दूंगा। और अगर उसमें भी अगर आई और गई में अगर मुकदमा बढ़ता है तो आप मुझे अंदर ले जाओ। अब उसके बाद ये सारी बातें इसलिए करनी पड़ती, इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर ये अब क्या इसको लपेटे में लो, इसकी पृष्ठभूमि जांच करो। और यहाँ तक आईजी को कह दिया है कि मंत्री जी के लड़के भूपेंद्र और परशुराम की जांच करके और उसको इस हत्याकांड में डालो। अब इसको शर्म आनी चाहिए यार। बेशर्म तो तू है, जब वहां जाके तू क्या भाषण दे रहा है, क्यों वाइट दे रहा है, तू मुझे बेशर्म कह रहा है। बेशर्म तो तू है ना, तेरे से बेशर्म कौन हो सकता है। अब 302 जैसा हत्याकांड है, उसमें तू कह रहा था राजनीतिक लड़ाई को मुझे उस लपेटे में ले लो, जबकि मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं होता है। क्या मतलब अपने। और ऊपर से तू कह रहा है कि ये संस्कारी लोग, इनके माँ बापों ने संस्कार नहीं दिए। अरे यार, पहले तो हम पढ़ते थे, बाहर रह गए, और पढ़ते पढ़ते ही पता नहीं झोंका आया तो हम गुजरात चले गए, और गुजरात से वापस आए तो तेरे पास आ गए, तो संस्कार हमारे पास आएंगे कहाँ से। और बिल्कुल जो तेरे अंदर संस्कार है वो मेरे अंदर सेम संस्कार है, आप पता कर लेना। उसका भाषण मिला लेना, मेरा मिला लेना, कोई संस्कार में फर्क नहीं, क्योंकि तेरा गुरु और मेरा गुरु एक है। संस्कार तो अपने दोनों एक जैसे, तभी तो मैं तेरे से भिड़ रहा हूँ, नहीं तो दूसरे की क्या ताकत है। अब यार कोई सामने टिकट मांग रहा है, राजनीति है, आपने मेरे साथ धोखा किया, 20 साल मैंने आपकी सेवा करी, 5 बार में हमने आपको वोट दिए। अब तू कह रहा है कि जब जिंदगी में किसी को कुछ नहीं मिला, मैं तू इसलिए कह रहा हूँ वो मेरे से 5 साल छोटा है। वो आप और बाप कहने वाले कहे, मैं नहीं कहूँगा, भले इसको अंडरलाइन कर ले, उसको मैं तू ही कहूँगा, मेरे से छोटा है। और मैंने 2003 में पार्टी के सिंबल पर नहीं, 2000 में चुनाव लड़ा और उसने 2003 में लड़ा है। अगर पार्टी लेवल से देखो तो मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मेरी भर्ती पहली है। मैं 2000 बैच का हूँ, ये 2003 बैच का है, तो वो मेरे क्या संस्कार सब सिखा रहा है। हाँ, तो जब मैं मेरे समय से संन्यास आ गया और उसका भी आ गया ना, देख लो अब आ गया, तो तेरी है 100 डेज बाकी खाली। तो ये वहां जाके बाइट देता है, 24 घंटे ये मेरे पे बोलता है, लाशों पे राजनीति करता है। अरे यार, कौमवादी नेता तेरे से तो ओवैसी भला है जो इतनी कौमवादी नहीं करता है। तूने कितने समाजों को लड़ा दिया। 2003 में तू सबसे पहले आया तो अर्जुन सिंह से हमको लड़ाया। 2003 के चुनाव गिन के हम आ रहे थे, गोदाराम जी मेरे साथ हैं, और हम मालवाड़ा चौराहे पे आए। थोड़ी लंबी बात चलेगी साहब, माफ करो। हमें मालवाड़ा चौराहे पे आए, अर्जुन सिंह जी का काफिला आगे था। तो जैसे ही कोटड़ा महादेव जी के घोड़ाई से हम निकले तो मैंने कहा, मैं गोदाराम जी आगे भीड़ खड़ी है। तो गो जी को कहाँ कराम भीड़ खड़ी, तो हालाओ। मैं किया जो साहब भीड़ ने हमें रुकवाया। आज राघवेंद्र सिंह जी कांग्रेस के प्रधान है, अर्जुन सिंह जी देवड़ा है, ये सारे भाषण जाएंगे, सुने, मुझे सच्चाई में कोई आपत्ति नहीं है। तो इन्होंने साहब गाड़ी रुकवा के, एमजी आपकी पार्टी वालों ने हमारे सिर में धूल डाली, और मैं क्या घोका ठो गया, घोका। हकीकत में गोज जी बापड़ो भलो आदमी हो। गोज जी के भाई हम थे घना और मैं बे, हाँ लाद लाद उतरे नाटा, मैं बे जना जो माने कूटो मारा लखन है गए भाई ढूंढना की हिर में। और फिर उसी पार्टी को तू अपने स्वार्थ के लिए उस पार्टी को बेचता है। 27 में से 22 डेलीगेट कांग्रेस के आते हैं, और तेरी सत्ता चमकाने के लिए, तेरे को राजस्थान में मंत्री बनने के लिए तू पार्टी को गिरवी रख कर वापिस अर्जुन सिंह देवड़ा के लड़के को तू प्रधान बनाता है, और हमको कहता है कि तुम जाके वहां जी उजरी करो, कि तेरे बाप की है पार्टी, ये नहीं चलेगा। इस तरह तुमने 2003 में हमको उनसे लड़वाया, फिर 8 में चौधरीयों से लड़वाया, और 13 और 18 में तो बिस्नियों से लड़वाया, और 23 में फिर तुमने ये शुरू कर दिया। अब यार आखिर हमारी गलती क्या है। अब तू वहाँ लाशों पे राजनीति करता। अब मैंने कई बार सुना है, पूरे जी खड़े हैं, क्या रानीवाड़ा में एक स्लोगन चलता है, जब भी कोई छोटी मोटा झगड़ा होता है, इधर बड़ा करता है वेस्ट साइज का बोलचाल होती है, तो रानीवाड़ा वाला कहता है कि भाई सुपरे रानीवाड़ा ने हासोर नहीं बनावना।
तो अब तो मैं सांचौर को रानीवाड़ा, अरे रानीवाड़ा को सांचौर क्यों बना रहे? जब एक 7 तारीख को घटना हो जाती है और उसके बाद इस होटल का संचालक जो सहयोग से मेरे गांव का है, रिश्तेदार पकड़ लो, तो वो बेचारा यहाँ धंधा कर रहा है। अब मैं आपको पूरे जी बताऊंगा, होटल का धंधा कौन करता है? शौक से तो करता नहीं। होटल अलग चीज़ है, ढाबा है। और ढाबे पे बैठ के और आदमी अगर बर्तन धोता है तो उसके घर की क्या मजबूरी होगी, आप सोचो। अब इसको कितने ताने सुनने पड़ते हैं। सोशल मीडिया पे हम लोग मजाक करते हैं, कई बार आप लोग सुनते ही होंगे, इनके साथ मजाक करते हैं, यार तो बर्तन धो रहा है, वो धो रहा है, पर इसकी परिवार की मजबूरी होगी, शौक से तो नहीं कर रहा है ना। ये भी चाहता है कि काली फॉर्च्यूनर और बिना नंबर की हो, बात तो इसके भी है। लेकिन घर परिवार ऐसी परिस्थिति के अंदर आके और रतन देवासी का भागीदार, रतन देवासी का कैबिनेट का आदमी, और रात को शांति दूत बन के इनकी होटल पे आता है और क्या कहता है जब जवाब में, जब पूछते हैं लोग तो कि मैं तो शांति कराने गया था। अरे यार, जब शांति की तुम्हारी ये भाषा है तो क्रांति की कैसी भाषा होगी, आप सोच लो। ये तो शांति वाली भाषा है अभी तक। अब इसके बाद अगर ये क्रांति पे आएंगे तो कौन सी भाषा बोलेंगे, आप सोच सकते हो क्या? अब ये स्थिति है, बताओ। और उसके बाद 3 दिन तक ये पीड़ित इधर उधर घूमता है। और सबसे बड़ी मजे की बात है कि उस गाली के अंदर, उस वीडियो के अंदर, वो अगला बंदा मेरे को भी माँ बहन की गाली बोलता है। अब यार, मेरी माँ की डेथ तो 92 में हो गई, मेरे पिताजी 2000 में चले गए। अब मेरी तो माँ है नहीं, अब इनको क्या अवेलेबल कराऊँ मैं? या तो ये अपने कोई समाज की मुझे लाके कोई दे और मैं उसको माँ बनाऊँ कि भाई ये मेरी माँ है, फिर तुम उसको ले जाओ और फिर तुम बोले ऐसा करो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो क्या करूं बताओ, इनकी पूर्ति कैसे करूं मैं? अब ये स्थिति यार, ये बंदा जब है कुरैशी, आज मैं दिल खोल के बोलना चाहता हूं क्योंकि मुझे कल से ही धमकी मिल रही है और ये कह रहा है कि बस तैयार हो जा, अगला नंबर तेरा यार, मैं तेरे को मारूंगा। और एक लड़कों को फॉर्चूनर भी दी है यार इनके कल। वो मैं इसलिए समाज से गुहार लगा रहा हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता, एक परशुराम जाएगा तो 10 पैदा हो जाएंगे, आप खाली हमारे साथ रहना बस। तो अब मुझे अप्रोक्ष रूप से धमकियाँ मिल रही है। कल मैं एसपी साहब को पेश होऊंगा सांचौर जाके कि मेरे जान माल की सुरक्षा करें। और उसके बाद भी अगर हत्या हो जाती तो क्या करें? अगर धर्म के लिए, धर्म पर मर जाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर धर्म के लिए मैं मर जाऊं तो मरना तो वैसे ही है, मेरे को कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें, अब 2003 में ये बंदा ये आया था तो इसको क्या पता नहीं था रानीवाड़ा का। हमने और गोदाराम जी को इसको घुमाया, जो भी 25-30 हज़ार 35 हज़ार वोट आए और अचानक टिकट चेंज कर दिया। तो सामने बड़ी कौन थी, चौधरी अगेंस्ट हो गए, रत्नाराम जी निर्दलीय हो गए। तो उसका हमारे पास से क्या रास्ता है? उसके बाद ये बंदा 5 बार आया, 5 बार हमने इसको डबल वोट दिए साहब, ट्रिपल वोट दिए, कई पे कुछ मेहनत। ये इस बंदे की हमने एक कप चाय नहीं पी कभी, इसका 100 रुपया नहीं लिया और इसको हमने एक भाई की तरह सोचा। और उसके बाद ये आदमी मेरे साथ धोखा करता है। आप सुनिए साहब, थोड़ा नोट अंडरलाइन करना सारी हो। अब इसने मुझे प्रधान बनाना, मुझे कहा कि पंचायत समिति तेरे लिए बनाई है, डेलीगेट मुझे दिए। पर इसकी गलती कहाँ हुई कि ये मेरे को कुंभलगढ़ ले गया और कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की भूमि थी, वो सूरीपुरी भूमि थी, जो मुझे वहाँ जोश आ गया क्योंकि मैं भी महाराणा प्रताप का चल रहा हूँ। तो वहाँ मेरे में महाराणा प्रताप जागे रात को, उसकी गलती समझो या स्वाभिमान समझो। वहाँ से मैं दीवार कूद के भाग गया कुंभलगढ़ की, धमकियाँ मिली, पीछा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं आ गया चलो जैसे भी। तो इसने मेरे साथ धोखा तो मेरे साथ इसने किया ना, नहीं तो मैं तो इसकी जेब का आदमी था साहब। अगर ये कहता था आज ये जो करवा रहा है ना, जो इनके गुर्गे, मैं तो ऐसा था। ये कहता था कि भाई गाड़ी की तरह मैं इस दीवार से टकरा, तो मैं टकरा जाता था। तो ये तो मुझे बुला के भी तो कह सकता था तेरे को अगर किसी को प्रधान बनाना है, तेरी मजबूरी थी या पैसे का लोभ था या क्या था, वो तू जाने। पर मेरे को घर में बुला के तो कहता था कि देख परशुराम, परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, अपने प्रधान बनना कोई जरूरी नहीं है। और अपने आगे बहुत सारे सांसद, मैं तो बैठ ही जाता था ना यार, कोई बात ही नहीं थी। इसने साहब रात को 11 बजे बुला के मुझे होटल के बंद कमरे में गाली गलौज किया, धमकियाँ दी। तब मैंने साहब मेरा रूप वहाँ असली बताया था इसको, और क्या रूप बताया था वो हम 2-3 जने जानते हैं, यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं। तो इसने मेरे साथ धोखा किया, मैंने वोट दिया
हमारी भी छोटी मोटी डिमांड थी, मैंने कहा कैंडिडेट चेंज कर दो। जब अति बात आ गई तो आप मैं नहीं बन रहा हूँ तो भाई अगला भाई कैंडिडेट चेंज कर दो। तो इसने थर्ड कैंडिडेट ले लिया, मैंने वोट दे दिया। दूसरे दिन उप प्रधान का वोट दे दिया। अब तीसरे दिन फिर क्या हुआ इसको बताओ भाई। रात को हम झगड़े थे, उसके बाद सुबह अमर सिंह जी के बेरे पे हमारा समझौता हो गया। सारे आप लोग कांग्रेसी जो थे वहाँ थे सारे, तो सब ने कहा कि यार चलो अपने पार्टी को वोट दो। तो मैंने वोट दिया, समझौता हो गया था। फिर इसने तीसरे दिन क्या हुआ जो ये मेरे पीछे पड़ गया। 10 बार इसने मेरे घर पे पुलिस भेज दी। वो ईडी टीडी आप कौन है एम जी, रानीवाड़ा में है परी। मैं तो भाई देख ली मेरी होटल पे रेड। अब मैं छोटा मोटा यार गला चला रहा हूँ सब। जब देखो घना साल धंधो की आजकल देखो ये आप काम खराब है, हिस्ट्री सीट खुला है, सेकंड दिन ध्यान है। तो मैं दूड़ बात नहीं घर के गए छोरा पढ़े है राम आप 2 जन आने एक थाने में टेक दिन ला रहा हूँ एक लिखे करूँ बाबू जी। भी चक्कर में मैं तो अगली दूड़ पाई। अब एक छोटो पान को गुल्लो लेन बेटा मैं मत केली कुछ घंटा है सांवरिया पान पार्लर। हमें माटो को ढाबो करनो पान पार्लर करनो एक कौन करे, आदमी मजबूरी में करेगा, 100 को करेगा माट साहब। तो वो किया तो बीमारी पुलिस की रेड रोज बाहर निकला तो क्या आपकी लाइसेंस नहीं है, नीचे उतर तो तुम्हारी डब्बा कौन तो थारे किते। हमें वो दे तो कहे काली गाड़ी और काली फॉर्च्यूनर और बिना नंबर की। तो आप वीडियो देख लो, आप सब देख रही हो, जनता देख रही है, वो वीडियो ही है, मुझे एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं है यार। हर कोई चीज़ के एविडेंस भी नहीं होते। एक जवान आदमी और एक जवान महिला जब कमरे से बाहर निकलती है एक साथ है तो उसमें कोई एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं होती। और आपको एविडेंस दो तो नहीं होते एविडेंस। तो उसी काली फॉर्च्यूनर में, जिस फॉर्च्यूनर में हत्या हुई थी, ये गाड़ी इस नेता के पास कितने दिन रहती थी महीने में, और उस गाड़ी के नंबर नहीं हुआ करते थे। उसके बाद 2 काली फॉर्च्यूनर और है जो ये लेके घूमता है, 2 काली स्कॉर्पियो लेके घूमता है जिनके काले कांच है। तो यार तुम दूसरों को क्या कह रहे हो। अपने गुरु महाराज ने क्या कहा था, पहले क्रिया आप कमावे फिर औरों पर फरमावे। तो यार अपने खुद मैं जब काली गाड़ी लेके घूम रहा हूँ, काले कांच है, आगे पीछे बम्पर लगे हुए हैं, और फिर मैं जाके बाहर जनता में सवाल उठाऊँ तो गाड़ी इसको ऐसे थोड़ी चलेगा यार, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। जनता देख रही है, तो ज़्यादा होशियार होगा, लेकिन जनता से तेरे से भी ज़्यादा होशियार है। अब ये सारी बातें इसलिए मुझे करनी पड़ी कि उसने मुझे व्यक्तिगत टारगेट किया है। कल रात से ये जब से मीटिंग करी है, ये कॉल करी, तब से सोया नहीं अभी तक, पागलों जैसी बात करता है। क्या क्या कहा है, मेरी मजबूरी है, अभी नहीं कह पाऊँगा पूरे जी, लेकिन यहाँ गया वहाँ गया, पुलिस में गया, पत्रकारों को कह रहा सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ वो करो, ये करो, फलाना करो, इसको तो मैं देख लूँगा, ढींगड़ा पूछ रहा है, इसके खिलाफ न्यूज़ बढ़ाओ। अरे यार कोई हंसी मजाक में कोई छोटी मोटी कहीं अपने गप मारते हैं तो वो भी ये तो लेके और टिक जाता है। तो इस तरह यार आप कर रहे हो। इसका कहने का मतलब 25 साल हम इनके साथ रहे और वोट दिए, भाई की तरह रखा हमने, हमारा घर फूंका है। अच्छा, एक ये हमेशा बात करता रहता है कि परशुराम ढाका मेरे साथ आने के बाद में जमीनें ले ली, प्लॉट ले ली, होटलें बना दी। तो भाई एविडेंस में आपके सामने खुलासा करना चाहूँगा कि 16 अप्रैल 2003 को मैंने ये लास्ट जमीन जो भी देवपुरा के अंदर है, जो इसमें होटल बन रही है, नहीं साहब लास्ट लिया, लास्ट की बात कर रहा हूँ, पहले तो लिए है मैंने 99 से लिए है, 99 से 2003 के बीच लिए थे। तो 16 अप्रैल 2003 को मैंने लास्ट लिया था। उसके बाद मैंने 5 बाई 5 का इमारत साहब कोई प्लॉट नहीं लिया। फिर ये आता है दिसंबर 2003 में, ठीक है। उसके बाद आप रिकॉर्ड देख लो, ये पैन कार्ड से देख लो या तहसील में जाके देख लो, कहीं भी देख लो, मैंने कोई जमीन बेची जरूर है। हाँ आप थे। तो 2003 से लेके मैंने जो प्रॉपर्टी मेरी ली हुई थी, मेरे बाप की प्रॉपर्टी को छोड़कर उसमें से मैंने आधी बेच दी। और क्यों बेची? इसके प्यार में। ये मेरा अब्दुल्ला, मैंने कहा ठीक है मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसने मेरे 62 टुकड़े कर दिए और मेरी इसने राजनीतिक हत्या कर दी। और आज स्थिति ये है, अब कल ये किसी को कह रहा था कि इसने कोई कमेंट किया मैं राहुल गांधी को चिट्ठी लिखूंगा और उसमें ये कहूंगा और वो कहूँगा, सारे पदों से इसको हटा दूंगा मैं, और फोड़ मेरे गणपति को तो क्या हटाई। छक्का कबड्डी खेले आ जाओ बढ़ गए होगा, मैंने इनके छक्के छुड़ा दिए, जब छक्के गए होगा हम तो पहले से ही छूटे हुए
तय छक्का मारे 9 दिसंबर 2020 के रात गई बितकुमलगढ़ में छोड़ा दिन सीन मारो छक्का छूट गया। हमें तो छक्का तेरा छूटे यार, नहीं छूटे तो मैं छोड़ा हूँ। अब साहब ये बताओ, सांचौर के हत्याकांड का रानीवाड़ा से क्या लेना था? कोई मतलब नहीं है, 45 किलोमीटर दूर है। अब वो जो संयोग से रबरी था, बिश्नोई था, बागरी था, मेघवाड़ था या भील था, उससे अपने को क्या मतलब? 2 जनों के गैंगस्टर की लड़ाई थी। उससे पहले आप अगर इतने समाज सेवी हो, लोकसभा के चुनाव लड़े हुए तो बावरला में भी एक हत्याकांड हुआ अभी पिछले 1.5 महीने, वहां भी गोलियां चली। वो संयोग से एक ही जाति के थे। तो आपने कौन सी सांचौर में दुकान बंद करी, कि डबाड़ में दुकान बंद करी, कि हाडेसा में बंद करी, कहाँ हमने बंद करवाई? क्योंकि उनके 2 परिवार का झगड़ा होता रहता है। अभी एक भीनवाड़ में हत्याकांड हुआ, किसी मुस्लिम भाई ने अपने बिश्नोई भाई को मार दिया और फिर उसको एक्सीडेंट का रूप दिया और पता नहीं उनको समझौता हो गया। तो आपने कौन सी दुकानें बंद करी? खारा में एक हत्याकांड हुआ आपसी भाइयों में, तो अपन ने तो कहा नहीं दुकानें बंद करी, पर चुनावी साल है और में होती है रबरी की हत्या करी राजपूत ने। अरे होता है, मैं तो ये तो कुछ नहीं है, सब जगह चलता है ये हत्या करना, लड़ना मरना, ये तो सब जगह जारी है, तो उससे कोई मतलब। लेकिन आप खुद की राजनीति, अब ये लक्ष्मणवाड़ा दाह संस्कार होने के बाद दूसरे दिन आपकी कैबिनेट की बैठक होती भीनमाल में। अब फिर आप कहोगे एविडेंस दो, तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, खाली बात है। वहां बैठते हो और सबको कहते हो यार ये तो अपराधी है, अपराधियों का क्या है, आज नहीं तो कल मारा जाता। लेकिन चलते चलते लक्ष्मण समाज को एक कर गया। अब ये इसके वर्ड है, अब बताओ। और आपको नहीं लग रहा कि आप सब समझदार हो, सोशल मीडिया पर देख रहे हो, ये राजनीति नहीं है क्या? अब लक्ष्मण तो चलो मेरा मित्र था, मुझे उसके मरने के बाद ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, पर मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि बात करने के बिना आप लोगों को पता नहीं चलेगा। और मैं जब मुझे मरना ही है तो मैं चुपचाप क्यों मरूं, सबको बता के ही मरूं। तो अब आप पुलिस के रिकॉर्ड में वो हिस्ट्री सीटर हैं, दोनों ही बदमाश हैं, दोनों के लेन देन का झगड़ा है, करोड़ रुपये की लेन देन है। इसमें तीसरे एंगल से एक गुजरात का विनोद सिंधी करके भी इनके पार्टनर है, उसका भी एंगल की जांच हो रही है, नहीं कर रहे हैं। तो झगड़ा तो वो है। उसके बाद आप उस लाश पे खड़े हो गए और कह रहे हो कि लक्ष्मण समाज सेवी था, लक्ष्मण सतीश कौम का नेता था, सभी वो था, ये था। तो यार पुलिस इसकी जांच क्यों नहीं कर रही है? जब मेरे आई और गई बात पर जब इतनी तुम जांच डीजी लेवल तक ले गए हो, तो तू भी तो लाश में खड़ा होकर यार राजनीति क्यों कर रहा है? जब लक्ष्मण समाज सेवी था तो वो तो पुलिस रिकॉर्ड बता रहा है। तो इतनी बड़ी तुम राजनीति चमका रहे हो और समाज विशेष को टारगेट कर रहे हो। अब ये बर्तन धोने वाले आदमी को तुमने आके रात को इस तरह गाली गलौज की है। अब बेचारे क्या, इनके पास क्या है? चलो बताओ। इनको आते ही सबसे पहले तो वीडियो 3 मिनट 19 सेकंड का है, लेकिन पत्रकार मध्य उससे पहले लड़कों के साथ मारपीट भी करी है। आप चाहो तो उनके बयान ले सकते हो। उतरते ही सबसे पहले इसने लाठियां बरसाई और ग्राहकों के वो थालियां फेंक दी, भगा दिया। फिर किसी पता नहीं ग्राहक ने ये वीडियो उतारा और उस ग्राहक से हमको 2 दिन बाद में भी वीडियो मिला। तो ये आते इनको तो क्या पता, बेचारे ये तो उस समय रात के 8, 9, 10 बजे तक खाने का समय होता है, तो ये तो लोगों को खाना खिलाने में व्यस्त है। और मारपीट की फिर क्या बोला वो आपके सामने है। और ऊपर से ये कह रहा था कि मैं तो शांति से समझाने गया था। और मजे की बात यह है कि इतना घटनाक्रम होने के बाद किसी भी देवासी समाज, ये रतन स्वयं देवासी समाज का लीडर हीरो है या इसका प्रतिनिधि या कर्मी के परिवार वाले या रानीवाड़ा से किसी भी देवासी ने ये सोशल मीडिया पे या कागज पे या व्यक्तिगत आकर ऐसा नहीं कहा कि यार हमारी गलती हो गई, आप माफ करो। जैसे कल एक कोई चौधरी बोला है यहाँ जिले को लेकर, तो उसने फटाफट तुरंत माफी मांगी। कल जैसे सांचौर में कुमार का कोई वही शायद उन्होंने किया रात रो माल घणो दी दो बोलो तो भाईडा माफ कर दो। तो कम से कम ये तो इनको 3 दिन कहना चाहिए था। हम तो बैठे थे, हम तो नहीं चाहते, हमें पता है कि भाई समाज क्या करेगा, समाज तो वर्षों से साथ है। अब आप और बिश्नोई और रबारी एक साथ धंधा भी करते हैं, एक साथ किसी की ज़मीनें भी है, किसी का धंधा है, बिजनेस है, प्रेम है, तो सब तो नहीं लड़ना चाहते ना। लेकिन अब इनके साथ करने के बाद 3 दिन जब तुम आई और गई पे इतनी सारी राजनीति करते थे यार, कम से कम तुम कोई प्रदेश तो गया नहीं था। और प्रदेश में आजकल तो व्हाट्सअप चालू है, तो वहाँ से एक ट्वीट ही कर देता
कि भाई रानीवाड़ा के अंदर जो कर्मी राम देवासी ने जो कृत्य किया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और ऐसे असामाजिक लोगों के साथ मैं कतई नहीं हूँ और ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रशासन से अनुरोध है कि इसको तुरंत अंदर टिकावे। ये कमेंट्स करना चाहिए था अगर ये नेता होता तो। कुछ नहीं किया इसने। अब इससे पहले कि मैं एक घटना बताऊं कि हमारे भारवल जी बेटे हमारे गांव चौधरी में, ये भी चौधरी है सहयोग से, दोनों ही चौधरी है। तो इनके घर पे ये शादी में आता है नेता, तो बेचारा ये कार्य करता रहा है, तो इसने जाके कह दिया साहब नमस्कार। तो इसको कहा हट साले नालायक, तू मेरे सामने बता भाग जा, यूँ करके इसको बाद बेचारे को दुत्कार के वहाँ से निकाल दिया। अब बोलो, अब वो कह रहा है 5 बार इन्होंने भी वोट दिए इनके परिवार। अब अभी यार 50-52 साल का आदमी है, 60 साल की जिंदगी है, इसके पोते हैं और भरे गांव के अंदर सम्मानित परिवार से ये आदमी है, चाहे कुछ भी करता होगा, इसका परिवार सम्मानित है। और उस परिवार को तुम एक लीडर होने के नाते वहां पर भरी सभा में, भरी शादी के अंदर तुम इसको दुत्कारते हो। अरे यार क्या साबित करना चाहते हो तुम, कैसे नेता हो? और हम तो एक आई और गई लिखा, उसमें तो इतना हो गया। अरे क्या लिखा इसने? कुछ नहीं लिखा। अरे भाई लिखा होगा तो वो कह देना चाहिए, पर लोगों के बीच थोड़ी कहा जाता है। तो ऐसे नेता है हमारे। और अगर पार्टी के ऊपर लीडर सुन रहे, मैं भी इसी पार्टी से हूँ, ऊपर लीडर सुन रहे हैं, तो ये उनको मैं आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर हमारे बीच नहीं भेजे, और हमारे बीच अगर भेजा तो हम विरोध करेंगे। अगर विरोध करेंगे ताली बजा के स्वागत करो। ये विश्व समाज ऐसे लीडर को कतई स्वीकार नहीं करेगा और करेगा। और पार्टी की जगह गई, हमारी पार्टी है, लेकिन मजबूरी में अगर ऐसा किया तो हमें भी पार्टी छोड़नी पड़ सकती है। बिल्कुल सही है। मैं समाज के साथ हूँ। मैंने एक गलती करी थी 2008 में। पूरा समाज हीरालाल जी के साथ था। देखो समाज होता है। अभी जो जीतू ने बताया कि समाज पगड़ी है और राजनीति जूती है, लेकिन उस समय मेरी उम्र भी कुछ ज़्यादा जवान थी। अब तो देख रहा आप थोड़े आ गए, इसलिए देख रहे हो। तो मैंने वो एक मेरा टर्निंग पॉइंट था, मैंने गलती करी पड़ी, समाज के साथ नहीं रहा, फिर भी समाज ने मुझे माफ़ किया। उसके बाद भी समाज ने मुझे माफ़ किया और आज मैं पुनः माफ़ी मांगता हूँ कि समाज के साथ अधिकांश है वहाँ मुझे रहना चाहिए था। तो आज अगर ये समाज विरोध करेगा इसका, तो मैं सबसे आगे रहूँगा। धन्यवाद। नंबर 2, अब जिला बना है। जिले बनाने के लिए आज भी यहाँ कोई मीटिंग हो रही है, सर्व समाज का नाम ले रहे, पता नहीं कौन है, राजनीति चमकाने के लिए। मुझे तो ये हरा ही हरा नजर आ रहा है। सावन में जो अंधा होता है क्या, उसको हरा ही हरा। अब एक आपको छोटी सी बात बताऊं। जिस दिन से सांचौर जिला बना था, क्योंकि सहयोग से सुख जी और फुकरा जी इसको साथ नहीं ले गए, या वीडियो में सोशल मीडिया पे देखो, पता नहीं क्या है उनका। अब उनकी बात भी मैं लीक नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हम हैंगा नहीं यहाँ पे छोड़ना धनी कुल रही है। दिन तो हो काटना है, दिन तो एक काट नहीं भारी पड़े है। बैठे रात का निकले मारे तो यूँ तो लारला 5 दिन बैठो रात काटूँ। वो थोड़ो हवा दरवाजे बाजे तो घरड़ा कह बे आई गया। अरे मैं कुणी को ने छोड़ा के थाने मार दी तो बस यूँ तो मरुड़ी हावड़ा जीव दी लाश कराएगी। तो जिलो बढ़िया भी दिनों भाई के मरो डूटियो पेट में, सुख जी को ये कर दूंगा, सुख जी को वो कर दूंगा, सुख जी को ये कर दूंगा। अब आई टिकियो मैं देख लूंगा, सांचौर में ऑफिस खोल दूंगा, ऐसे कर दूंगा। 2-4 बार कैंप भी किया, इंटरव्यू भी लिया। तो हमें बात आ है कि भाई जैसे लक्ष्मण के और प्रकाश के समझौते की बात चली। अब एविडेंस नहीं है, हाँ पूरे जी भले मुकदमो करियो, मेरे तो नितरिया में ना रहे और आगे एक बकरी मांगे एक तो नहीं मिन जेड़ जानो पड़ी तो मिंदी है। अरे कहीं कौन जा, क्योंकि ये बात IT एक्ट में लेने करी मुकदमा तो करी, कहीं कौन वकील बेटा मोन जी पैया को दूल्हा जमान का जमान थाने बुक जिन करानी है नंबर आरान थार के लिए बोल लूजी मेरे के। तो इनके समझौता हो रहा था। समझौते के अंदर ये बंदा बीच में पड़ गया। बीच में पड़ के इन्होंने 1 करोड़ से 75 लाख रुपये पे मांडवली करी। मांडवली करके वो पैसे भी पता नहीं, अगर वो पैसे इसके पास पड़े हैं
तो मैं कहता हूँ लक्ष्मण देवासी के परिवार को वापस दे देना, हाथा जोड़ी तेरे जगह दौड़, भगवान माफ नहीं करा कोई हो जिला अगर भी लक्ष्मण का पैर तेरे ना तो फुटा दीजिए। लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई इसके पास वो पैसे समझौता करा दिया, अब इधर ये समझौते के मूड में थे और उधर वो काम चालू था, तो पता नहीं क्या हुआ। अब यार मुझे भी नहीं कहना चाहिए, दोनों समाज मेरे खिलाफ जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। पर जगदीश गोदारा है, प्रकाश हो भाई सरपंच है जो मेरे रिश्ता। अब राहुल गांधी की पैदल यात्रा आती है राजस्थान में और रतन देवासी को मिलना होता है, ये माटे बात करेंगे रतन जी तो राहुल जी तो सीधी बात करें, कोई सीधी बात नहीं होती माँ। तो राजनीति में है जो जाते आते उनको सब पता है। तो सारा मैनेज जगदीश गोदारा करता है, इवन इनके फोटो भी जगदीश गोदारा खींचता है, सारा मैनेज करता है। दोस्ती तो इनके पकी हुई। और हत्या वाले दिन 5 मिनट पहले हत्या से जगदीश और रतन दोनों एक गाड़ी में थे। कहाँ थे उसका एविडेंस है तो मेरे से ले जाना, दोस्ती तो पक्की थी। फिर बाद में आके तुम ये राजनीति क्यों करते हो भाई, समाजों को लड़ाने की। और उस गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर देवासी होता है, जो आप वीडियो देख रहे हो सबके दिमाग में आया होगा, पता नहीं इस पुलिस के दिमाग में क्यों नहीं आ रहा अभी तक। सबके दिमाग में आया है कि वो लड़का गाड़ी जैसे आगे आई, गाड़ी खड़ी होती है, 32 सेकंड या 31 सेकंड का वीडियो है, वो आदमी उतरते हैं, हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद साइड में भी आता है, साइड से गोली मारता है और फिर आराम से बैठ के वो गाड़ी जाती है। उसके बाद ये लड़का गाड़ी रिवर्स लेता है और रिवर्स ले जाने के बाद ये लड़का 400 मीटर गाड़ी ले जाके गाड़ी छोड़ देता है और वहां से उतर के भाग जाता है। और हॉस्पिटल उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल दूसरे लोग लेके जाते हैं। तो उसके ड्राइवर की अभी तक जांच क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कारण रहा ऐसा, कौन है वो ड्राइवर और कैसे इतना आसानी। अब वो लड़का शराब तस्करी का कैरियर है, लड़का जो जिसका पता नहीं रहा रमेश दिनेश क्या था मुझे ध्यान नहीं। तो जो शराब की गाड़ी चलाता है वो मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि उनके तो पुलिस से और इनसे काम पड़ता रहता। तो वो गाड़ी में इतना अलर्ट रहता है कि वो गाड़ी कभी भी रिवर्स भी भगा के 5-5 किलोमीटर तक लेके जाता है। और ये ड्राइवर है उस शराब की गाड़ी का कैरियर, और फिर भी वो गाड़ी हिला नहीं रहा है। तो इसकी भी जांच करे, प्रशासन संज्ञान ले कौन है। और अभी 1-2 नाम और आए कि इनके समाज के भी रेकी कर रहे थे अंदर, तो उनके नाम क्यों नहीं डाल रहे हो आप। जहाज को दूसरी तरफ ले जा रहे हो, समाजों को टारगेट कर रहे हो। अब रानीवाड़ा सांचौर का कनेक्शन नहीं, और तुम कह रहा है कि मोडो की होटल मैंने जाड़ोर से यहाँ बंद करा दी। अरे कौन से मोडे यार, कौन से विष्णु, तुम्हारे क्या लिया उनके। और इतना ही तू शांति दूत था, तो मैं आज तेरे को कर्मी चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर तू इतना ही शांति दूत था तो गला तो मेरे भी खुला था। जाड़ोर से इधर आते हो तो पहले मेरी होटल आती है, वहां तो आ जाते एक बार बंद कराने। तो इस गरीब के यहीं क्या गई हो, और वहां जाके क्या गाली गलौज करता हूँ। मैं यहीं बैठा हूँ ना, आपके सामने बैठा हूँ, बड़े बड़े पोस्टर लगा के बैठा हूँ, पार्टी का कार्यालय खोल के बैठा हूँ। एक बार आओ तो सही। पर किशोर जी काले के बाद मेरी पग दूजे हो, काल के बाद धमकी घड़ी आई। अब सब पता नहीं ऐसा सुना है, अब इसको फिर एविडेंस नहीं कर पाऊंगा पूरे जी मुझे आपसे डर लग रहा है। तो ऐसा सुना है कि भाई एक फॉर्चूनर गाड़ी कर्मी को कल भेंट की है इनके समाज वाले लोगों ने, और के गाड़ी ढाका मार टेक पड़ी। देखो भौंकने वाले काट रहे नहीं, काटने वाले भौंकते नहीं, मुझे तो पता है, लेकिन सावधान रहना चाहिए, जमाना पर खराब है। तो आज बारतो साहब आप नहीं मानोगे, क्योंकि महिला थोड़ी कमजोर है। तो भाई हवा टूटी गया, मैंने कहा आलू हटाऊँ आप भाटी बाल जान, आज हुजोड़े हाल जान महंगो कटे पैरे में पड़ा तो नाराज जी मारी देखो तो मैदान थोड़ी छोड़ी दे। मैं तो अटे ही रहा बोर्ड तक, तो मैं अटे ही रहा। तो के मारो के मैं धारो कहा तो बेड़ी सती हुई जी यार, कहाँ पर लड़ी सही दर्ज ले ला। तो काल के बाद धमकी खतरनाक मिला। देखो इसमें ऐसा नहीं, अपने डरते नहीं है, अपने बहादुर कौम से, बहादुर परिवार से अन्य कभी डरे नहीं, डरेंगे, गलत से डरते हैं। देखो गलतियां हो जाती तो वहाँ डरते हैं, लेकिन ऐसे गीदड़ों से मैं कभी न डरा हूँ न डरूँ। जब अर्जुन सिंह देवड़ा और 48 ठिकाने से भी नहीं डरूंगा, इसकी क्या औकात है। रत्नाराम जी के परिवार से भी नहीं डरा मैं, तो ये तो बेचारा एक मेरे खेत की मूली है, ये तो कुछ है ही नहीं, मैं इसको कुछ मानता ही नहीं हूँ, भले ही अपने ताकत लगा ले।
तो कल के बाद धमकियां मिल रही है मुझे। वैसे मैं आपकी जानकारी में डालना चाहूँगा, कल मैं एसपी साहब को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। देखो एक या दो गुरु बहन ठीक रिगड़ो फोड़ दे। तो कल इन सब तमाम धमकियों को मद्देनजर रखते हुए कल मैं सांचौर एसपी साहब को पेश होऊंगा। एसपी साहब से जाके कहूँगा कि मेरे जान माल की रक्षा करें, ये ऐसे कांड कर रहे हैं, मुझे गाली बोली जा रही है, मेरा लेन देन नहीं, आप इसकी होटल पे जाके मुझे गाली बोल रहा बोलो, वो ढाका की वो कर दो, ढाका की वो, और क्या कर देगा तू, ढाका की तो कर दे, तो ढाका की ही है ना। तो कल मैं एसपी साहब के पास भी जाऊंगा और उनसे मेरी जान माल की, क्योंकि मैं बहुत प्रबल दावेदार हूँ साहब, रानीवाड़ा कांग्रेस पार्टी के एमएलए टिकट का बहुत प्रबल दावेदार। आपको एक मजे की बात बता रहा हूँ, ताली बजा के स्वागत कीजिए। सांचौर में बिश्नोई रिपीट नहीं कर रहे, दूसरे को टिकट दे रहे, और रानीवाड़ा में बिश्नोई को रिपीट कर रहे हैं, ऐसे मुझे इनपुट मिले ऊपर से हो। तो मैं बहुत प्रबल दावेदार हूँ, इसलिए मुझे जिंदा रहना जरूरी, क्योंकि एक बार चुनाव ये जी आप सिर्फ इलेक्शन एजेंट होंगे और मैं कैंडिडेट होऊंगा, आप बीजेपी से नहीं, ये बीजेपी से होंगे, मैं इनको नहीं लूंगा क्योंकि मेरी दुकान बिगड़ जाएगी। तो अब रानीवाड़ा को हल्दी घाटी बनाया जा रहा है। अब आप साहब कभी भी सांचौर में जितनी वारदातें हुई, कभी कोई उस कनेक्शन को लेकर रानीवाड़ा में कभी कोई आंदोलन, धरना, ज्ञापन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये यहाँ इसलिए बताना चाहते हैं कि राजनीति चमकाना चाहते हैं कि हम भी यहाँ है, हम भी ज्यादा है, हम चाहते। अच्छा, एक बीच में याद आ रहा है कि ये व्यापार संघ है रानीवाड़ा का, शैल सिंह जी जिसके अध्यक्ष है। अब यार शैल सिंह जी आपको व्यापारी ने अध्यक्ष बनाया, तो आप तुगलकी फरमान क्यों जारी करते हो? क्या मतलब है सांचौर का रानीवाड़ा से क्या कनेक्शन है? तुमने क्यों इसके बंद का आह्वान किया? और कौन सा यार समाज सेवी था कि भाई कोई बड़ा साधु संत था, कोई नेता था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति था? ये गैंगस्टर लड़ते रहते, और उस दुकान बंद करने से क्या होता है? अब मेरी दुकान पूरी आपको तो मैं गिरा दूं जेसीबी से, अगर वो वापस आता हो तो क्या मतलब यार? व्यापारी व्यापार करते हैं, तो उस चीज़ को राजनीति नहीं करना चाहिए। नेताओं से मेरा अनुरोध है कि आप चुनाव लड़ते हो तो आप राजनीति की बात करो, ये एक समाज को लाने के लिए दूसरे समाज को मत तोड़ो। और ये तोड़फोड़ करने वाले, गाली गलौज करने वाले सारे नेताजी की मूंछ की बाल है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अब दूसरी बात पे आता हूँ कि उसी दिन, दूसरे दिन 8 तारीख को एक जवान आराम करके जो अपने आप को किसान का नेता बता रहा है, हालांकि उस परिवार से मेरे अच्छे संबंध है, जाति से कुछ भी नहीं, लेना देना नहीं, लेकिन अब सामाजिक बात आ गई, जब एक व्यक्ति पूरे समाज को गाली बोलता है तो अपने चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि अपने भाई कंधे पे भार है समाज का, लोग अपने को मानते हैं, अपने समाज में अग्रणी है, छोटे मोटे पद है अपने पास, समाज की बात करते हैं। तो जब आप लोगों की बात हमारी भी ये स्थिति होगी तो आप लोग क्या सोचोगे? मुझे हर उस बिश्नोई की रक्षा करनी है जो पीड़ित है, और अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरी औलाद गूंगी बेरी पैदा होगी, या मैं समाज के साथ छलावा कर रहा हूँ। राजनीति के लिए मैं किसी से 2 रुपये ले रहा हूँ, टुकड़े ले रहा हूँ। आज समाज के बड़े बड़े नेता थे, जब समाज का आह्वान था, रानीवाड़ा समाज के अध्यक्ष का आह्वान था, तो उन नेताओं को आना चाहिए था। वो क्यों टुकड़ेल बन के बैठे हैं? क्या है उनकी मजबूरियाँ? जो हर जगह जैसे सगुन छूटता है तो वहाँ चले जाते हैं, सगाई होती वहाँ चले जाते हैं, जहाँ भी मौत होती वहाँ चले जाते हैं। महाराज को किस का गबजनी बुआ 6 लाख रुपया आज क्यों नहीं आया? ये भी सोचने की बात है। और हम आज समाज में यहाँ खड़े होकर बात करते तो हमारे पे दाग नहीं है साहब, 1% भी 100 रुपये किसी से लिए होंगे, अगर कहीं गए हैं तो हमारा डीजल जला के गए। ये एमजी बैठे हैं, एमजीपी की ये स्थिति है, और वो चारों तरफ से पैसे खा रहे हैं, आगे से खा रहे हैं, पीछे से खा रहे हैं, साइड में से खा रहे हैं यार, वो समाज की पंचायती कर रहे। तो उनको आज आना चाहिए था, क्योंकि ये बंदा पीड़ित है, विश्व समाज का है, और इसके साथ गलत हुआ है, इसका 1% भी दोष नहीं था। अब वो जवान राम क्या इंटरव्यू देता है? ये पुलिस को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जवान राम कह रहा है कि सुबह 10 बजे मुझे इनपुट मिल गया था कि सांचौर में आज लक्ष्मण देवासी और अर्जुन देवासी की हत्या होने वाली है। बोलो, अब कितना बड़ा समाज का वो दोषी आदमी है, इसको तो फांसी पे लटकाना चाहिए यार। तेरे को पता था वो बागेश्वर बाबा, जब वो एमपी के अंदर बागेश्वर बाबा सब पता कर लेता है, तो ऐसे जवाना ने जब पता कर लिया तो इसको प्रशासन को 100 नंबर डायल करने थे, या अपने नेता को कहता कि यार जब लक्ष्मण की हत्या हो रही है, तो इसने क्यों नहीं रोका? उसके बाद वो पूरे सांचौर क्षेत्र को पता नहीं उलझुल बातें करता है, फिर सुखराम जी को गाली गलौज करते हैं, विष्णु समाज के लिए पता नहीं क्या क्या कहता है। तो ऐसे यार कृत्य कौन बर्दाश्त करेगा?
जब तुम्हारा समाज इतना प्यारा तुमको लगता है तो दूसरे के समाज पर तुम अंगुली क्यों उठाते हो? अब उस शोक सभा में आप सब जानते हो, और नहीं जानते तो सोशल मीडिया पे भाषण जाएगा, सब लोग इस पर करेंगे भाई प्रकाश गोदारा और इनके भाई जगदीश गोदारा कि सुख जी के अभी आपस में नहीं बढ़ती है। आपको पता है राजनीति को लेकर बीच में गाड़ियों के बम्पर खोला है, मामला काफ़ी चला। तो सुखराम जी तो एक वहाँ के नेता होने के नाते उस शोक सभा में शरीक होने गए थे, मतलब उनका कोई कनेक्शन नहीं है। वो बिश्नोई, वो उनका दोस्त इतना है कि वो बिश्नोई है, और मेरा भी दोस्त इतना है कि मैं बिश्नोई हूँ। सुखराम जी वहाँ बैठते हैं और सुखराम जी जो भाषण देने भाषण तो उसको नहीं कह सकते, पर वो अपनी तो संवेदना प्रकट करने खड़े हुए तो वहाँ के 100 युवक इनके समाज के सुख जी को मारने दौड़ते हैं। वो वीडियो वायरल नहीं हुआ क्योंकि मंत्री था राजस्थान का सम्मानित, इसलिए पत्रकारों ने संयम रखा। बाकी 100 आदमी उनको मारने के लिए खड़े होते हैं और बैठ फिर वो सुखलाल सुखराम और पता नहीं क्या क्या वो नारे लगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद हाय हाय किया। तो ये यार शोभा देता है क्या? और ये नेता वहाँ नंबर 1 तो समाज का हीरो बन के वहाँ बैठा था, तो कम से कम खड़ा होकर ये तो कह सकता था भाई क्या कर रहे हो तुम, ये सुखराम जी अपने साथ है, सुखराम जी सम्मानित व्यक्ति है। और सुखराम जी ने कभी गलत आदमी की पैरवी तो करी नहीं, हथियारों की क्या पैरवी करें? तो उसका क्या कसूर था? वो अपने समाज का था, तुम अपने समाज के लिए इनको गालियाँ बोल रहे हो यार मंत्री को, तो तुम्हारा क्या IQ लेवल है? तो ये सब चीज़ें करने के लिए अब जमाना राम भी वो गालियाँ बोलता है, तो ऐसे लोगों पर संज्ञान लीजिए। प्रशासन क्या कर रहा है? जब आई और गई बात तो बड़ी होगी, तुम माँ छोटी गालियाँ बोलते हो और ऐसे ऐसे तुम भाषण दे रहे हो। तुम्हारे समाज के नेता तुम्हारे सारे मूंछ के बाल जो 24 घंटा तुम्हारे आराम में बैठे रहते हैं और उन लोगों पर तुम ये कार्रवाई नहीं करते हो, उनकी भर्त्सना नहीं करते हो, तो ये क्या कह रहा है? और हत्याएं तो बहुत सारी होती है, तो ये लक्ष्मण देवासी की हत्याएं खास क्यों है? या तो कहीं ना कहीं आप उसके पार्टनर हो या उनको बढ़ावा दे रहे हो। और पत्रकार महोदय, नेताजी का मकान बन रहा है, डेयरी के सामने कोई कॉलोनी है, तो उसके अंदर वो ईंटों से जाके पूछना कि ईंटें कहाँ से आई है, ये मकान कौन बना रहा था? अभी प्लास्टर रह गया है, शायद एक आध को पकड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा, बाकी तो बन गया था लेकिन प्लास्टर रह गया है। और अब ये बात एक और करने जैसी है, थोड़ा MG आप ही सही रखना। अब जब जिला बना है तो नेता के मरोड़ उड़ने लगे और समझौता भी नेता करवा रहा है, और 7 तारीख को ही इस आदमी की हत्या होती है। तो क्या कनेक्शन है? सारा प्रशासन वहाँ खड़ा है और वहाँ हत्या हो रही है, और 7 तारीख को क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं सुखराम जी का ग्राफ नीचा करने के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं है? जब लोकसभा के चुनाव जीतने के लिए पुलवामा कांड हो सकता है, मैं पुष्टि नहीं करता, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता क्योंकि मोदी और ईडी भारी है पर नहीं थोड़ा जाना पड़ेगा। तो पुलवामा कांड हो सकता है, तो ये तो एक छोटी मोटी बात थी, कुछ भी हो सकता है। सुखराम जी भी इस एंगल से थोड़ा सोचें। और दूसरी बात, मैं सुखराम जी की पैरवी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो मंत्री है, मैं पैरवी इसलिए कर रहा हूँ तो विष्णु समाज से, और विष्णु को गाड़ी लगती है अपने को भी साथ लगती है। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि सांचौर के भरोसे रानीवाड़े वाले लोगों का भला नहीं होगा। मैं आपको और बता देता हूँ, ये राजनीति में आप सोच रहे होगे कि सांचौर बैठे यार अपना भला हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अपनी लड़ाई अपने को लड़नी पड़ेगी, किसी से उम्मीद नहीं है। अपने सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि भाई सुख जी विष्णु है, विष्णु ही नाम लेके जब गाड़ी बोलते हैं ना, खाली अकेला सुखराम बोलते तो हमारे कोई तकलीफ नहीं, विष्णु ही अगर साथ में लगता है तो वहाँ हमारी भी ड्यूटी बन जाती रघुनाथ जी। तो अब या तो प्रशासन से मेरी गुहार है कि हम रानीवाड़ा में अल्पसंख्यक हैं, हमारा संख्या बल वैसे विधानसभा क्षेत्र में तो हम 20,000 हैं वोटर, और जो बड़े समाज दावे करते हैं 40,000 के, लेकिन हम SC को छोड़कर OBC वर्ग में हम तीसरे स्थान पर हैं, इसलिए निर्णायक भूमिका में तो है। और आपने सुना होगा कि एक विष्णु 20 जनारो काम करे, कतरो
तो 20 आना 40 तो मैं हो गया। एक वोट तो मैं लेन बड़ा मारे बाप को भले हाथों टेको कूड़ो टेको गागरा फेरो सुंदड़ी ओढ़ो बड़ा हो तो 40 तो गया पा यार। ए 40 का कथा घंटा है कहाँ तो कोई लंडा चरण बूझे कहाँ कोई ऊंधो बोट टेक दे कहाँ घर आवे कोई नहीं कहाँ पीर बूझे कहाँ उन बूझे तो ए तो 40 30 मत आइए आप 20 40 मत बूझ जा तो माने कम कर बताए क्यों थे हो पक्का तो कर ओ पक्का पड़ो खून में कौन साहब खून में मैं कौन मजा करूँ ठीक है। तो अब प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि हम यहाँ कम है तो या तो हमारा कश्मीरी पंडितों की तरह पुनर्वास करें हमारे क्षेत्र में हमें जगह दिलाए और ये जगह हायर करके और आप लोग और या फिर हमारे जान माल की सुरक्षा करें क्योंकि देखो घर के अंदर आज एकल परिवार है किसी के 2-3 बच्चे हैं तो उसमें से बच्चे तो सारे या तो बड़े होकर व्यापार करने चले गए बच्चे आए तो ससुराल चली गई अब घर में तो वे 2 ही मोला है हमको फौज तो है कोई थे साहब की टाइम रात का दारूडो पी हाइट रिपेयर आज ही मार तो खरा के बताओ तो हमें प्रशासन कह रहा है कि आप कानून हाथ में मत लो हमें जो बे रात का आज ही रहेगा तो होट आप मजगा ही दा तो कह गई कि तुमने कानून हाथ में ले लिया चालान आम हुई हो क्योंकि वो झगड़ो हुई पहले टोल नाके ले रहे दोनों तरफ फायरिंग हुई थी तो जो प्रकाश था उसका चालान हुआ था और लक्ष्मण के केस पे FIR लगी थी तो आप ही होट मसीडा तो चालान आउण मत हुई यार आमने घर में 458 आउण मत हुई ये होता है। अब आप अगर सामाजिक रूप से जागरूक नहीं रहोगे तो लोकतंत्र में तो माथे गिने जाते हैं और प्रशासन का तो क्या है प्रशासन तो अपने हिसाब से आता है और वो जो भारी चीज़ें बिन पकड़े हड़कूडन तो बेकन पकड़े घना तो रावे वो एक काल्पनिक आरोप लगा ना जवानों क्योंकि इतना बड़ा आरोप में ले अब ये अपने आप को देवासी समाज का नेता बता रहे हैं तो कोर्ट का में लड़वाए एक पक्ष को तुमने पकड़ा वो कौन थे कौन से समाज के थे दूध वट के अंदर तुमने पैर तोड़वा दिए वो कौन समाज थे मारूवाड़ा में एक पीड़ित है जो हमेशा बेचारा मुझे भी मिलता है तो वहाँ तुम लड़वा रहे हो वो कौन है। अब एक बड़ी बात बताऊं पुरेश जी इस घटनाक्रम को लेकर जब मैंने नोट किया तो याद आया कि आज से 2 महीने पहले ये बंदा एक स्टोरी बनाता है परशुराम ढाका और 2 और इन्होंने मिलके अहमदाबाद जाके और शूटरों को 5 करोड़ की सुपारी दी ये बात अनऑफिशियली काफ़ी चली थी। अब कल से वो मुझे फ़ोन करेगा यार हमारा नाम मत लेना प्लीज़ हमारा नाम मत लेना तुम बोले भी नहीं रहोगे तो नाम तो मैं नहीं रखूँगा पर आप समझ जाओगे। तो वो स्टोरी बनती है उसके बाद शूटर आते हैं हत्या करके चले जाते हैं तो इस आदमी का आप देखो प्लान कितना गहरा है। अब खुद की सुरक्षा चाहता है और मरवाना मुझे चाहता है और स्टोरी आप पर बना रहा है तो कल के बाद मगजी कल के बाद में मिनट डर लागन डूगी सारी सोगन क्या माँ तो 32 सेकंड में खेल तो खत्म कर दे आप घने निकटा बन गए बाबा जी मूठ मारोगे होट हालत तो मैं तो ठे ठोके तो भाई थार समाज में एक मेरी विनती है कि धंधो छोड़ी तो मैंने 15-20 बार हो गया प्रॉपर्टी घनी है मेरे को प्रॉपर्टी घनी है मैंने मतलब 1000-2000 की बिके कोली बिके ना करोड़ों में बिके हालांकि मैं 1-2 करोड़ में प्रॉपर्टी बेचना हम राखुड़ी है श्रवण जी ने कहो मैं उन्हें बोलो नहीं यार जे कोई इन दरमियान मर गई तो मेरे माता आएगी प्रॉपर्टी बेचने सुपारी दे दी तो वो घणो ही है पर एक थे ही मैंने गाड़ की माटी को हेटी दो बेड़ा हो कोई फॉर्चूनर दे दो पिकअप ही दो माली बात नैन की गाड़ी की बात ले लो एक मैंने पिकअप टेक दो आगण हूँ गोली जा आगण में तेज हूँ एक तो बड़े थे 4-5 तो गोली लागी तो यूं दारू को खांसी से 10 मिनट में खाली सुना तक थे हमारा ऊपर से नहीं हुई तो कहाँ तो सेट हो जाए और कहाँ पर तो बू हो जाऊँ बेल्ट में लोगों की सेवा करनी है तो घड़ी काली आमने सही है कोई नहीं हाथी गाड़ी रख और पब्लिक हाथ है तो माटी एक आदमी कोई कलयुग में तो पब्लिक भगवान है हणो साहब तो काम खाती पिकअप बड़ी खाती दौड़े जगी दइयो में लारे दौड़े घड़ी है
देखो भेंट रागनी है तो बड़ी सी नंबर कहीं से नंबर थाड़ अल्लाह तो मैं सका है वो मैं गतु बल्ला जी हाड़े मत गतु हो सैन और दुश्मन काम कर तो बंद हाड़े पंग बाण ला जा क्यों थाड़ी बिचार बिंदर हुई। मैं अब नेताजी के थाने एक और बात बता दूं, जब आए हैं तो अब इन्होंने वहाँ आईजी से मिल के कहा कि परशुराम और भूपेंद्र के इस केस में जांच करो। अरे यार क्या मतलब, भूपेंद्र जी का उसकी गलती है, वो मंत्री पुत्र है, आप उनसे वो आपको सलाम नहीं करता है, इसका मतलब ये थोड़ी। और एक आपको पता हो तो चितलवाड़ा का प्रकाश जानी था, आज ये भी मैं एक आपको रेसी बता, प्रकाश जानी था तो पता नहीं है वो भी शराबकारी इस टाइप का धंधा करता था, तो आपस में प्रकाश गुजारा वगैरह इन गैंग ने आपस में क्यों उठा लिया, पैसे बाकी थे।